केंद्र सरकार के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई अहम मांगे रखी हैं। नई दिल्ली में हुई बैठक में शिक्षकों से जुड़े वेतन भत्ते, छुट्टी, प्रमोशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और वेतन व्यवस्था पेंशन व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई गई। एक रिपोर्ट बताती है जिसके मुताबिक बैठक में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दिल्ली के एमसीडी और एनडीएमसी स्कूल, दिल्ली सरकार के एडेड स्कूलों के साथ साथ चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिक्षक संगठनों ने देश भर में केंद्र सरकार के शिक्षकों के लिए एक समान वेतन और सेवा शर्तें लागू करने की मांग करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की बहाली, रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने और प्रमोशन व छुट्टियों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए हैं। संस्था का कहना है कि शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल की जानी चाहिए ताकि अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का लंबे समय तक लाभ लिया जा सके। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को फिर से बहाल किए जाने की मांग भी उठाई गई है। वर्तमान में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक एनपीएस के दायरे में आते हैं और उन्हें यूपीएस का विकल्प भी उपलब्ध होता है। प्रमोशन से जुड़े प्रस्ताव में संस्था ने सुझाव दिया है कि प्रिंसिपल के पदों में 50% हिस्सा विभागीय शिक्षकों के प्रमोशन के लिए आरक्षित होना चाहिए, जबकि 25% पद परीक्षा कोटे से भरे जाएं। इसके अलावा हेड ऑफ सब्जेक्ट नाम से एक नई प्रमोशनल पोस्ट बनाने और उसका ग्रेड पे 5400 रुपये तय करने की मांग भी की गई है। वाइस प्रिंसिपल का ग्रेड पे बढ़ाकर 6600 रुपये करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही दिल्ली सरकार के शिक्षकों के लिए संस्था ने वाइस प्रिंसिपल पद पर 100% प्रमोशनल कोटा देने की मांग की है। छुट्टियों को लेकर भी कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें से 1 साल में 14 कैजुअल लीव, 30 अर्न लीव और 20 मेडिकल लीव देने की सिफारिश भी इस दौरान की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में संस्था का कहना है कि रिटायरमेंट के समय दिल्ली सरकार के शिक्षकों को डीजीईएचएस या फिर सीजीएचएस में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प मिलना चाहिए ताकि वो अपने गृहनगर लौटने के बाद भी चिकित्सा सुविधाओं का जो लाभ है वो ले सकें। इसके अलावा सभी केंद्रीय सरकारी शिक्षकों को सेवा के दौरान कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग भी की गई है। संस्था ने यह भी कहा कि यदि परिवार में केवल पुरुष शिक्षक ही नौकरी कर रहा है तो उसे भी चाइल्ड केयर लीव यानी कि सीसीएल का लाभ मिलना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की कंसल्टेशन प्रक्रिया आने वाले महीनों में जारी रहेगी। 10 अगस्त को दिल्ली में जो बैठक हुई उसके पूरा होने के बाद आयोग देश के कई शहरों में अलग अलग संगठनों और हितधारकों से बातचीत करेगा। इसके तहत चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जयपुर में अगली बैठकों का जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। जयपुर में आयोग की बैठकें 31 अगस्त और 1 सितंबर को आधारित होंगी। इन बैठकों में कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा कर जरूरी बदलाव करने की सिफारिश की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग सिफारिश करते समय मौजूदा जरूरतों, अलग अलग विभागों की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय स्थिति का भी ध्यान रखेगा। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, आरबीआई को छोड़कर अन्य नियामक संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट, कुछ हाई कोर्ट और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीनस्थ अदालतों के न्यायिक अधिकारियों को कवर करेगा।